Dear students, sliding of a particle की एग्जाम्पल करते हैं. A particle of mass 10 kg is held in equilibrium on the smooth plane inclined at an angle of 30 degree to the horizontal by means of a light inextensible string acting at an angle of 10 degree to the plane. Draw a diagram showing all the forces acting on the particle and calculate the tension in the string. A horizontal force of 30 Newton is applied to the particle to try to make it slide up the slope. The tension in the string is adjusted so that the particle remains in equilibrium. Calculate the new tension in the string. तो हम स्टार्ट करते हैं. ये हमारे पास पार्टिकल है, ये इंक्लाइन प्लेन है और ये 30 डिग्री पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है. एक टी टेंशन है, ठीक है, ये स्ट्रिंग में है और ये अपवर्ड 10 डिग्री के साथ ये अप्लाई हो रही है. 10 जी इसका वेट है, क्योंकि 10 kg इसका मास है तो वेट 10 जी हुआ. ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 होगा और ये 10 जी साइन 30 रिजॉल्व किया और ये 10 जी कॉस ऑफ 30. इस तरह टी फोर्स को रिजॉल्व किया पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये आ जाएगा टी कॉस ऑफ 10 डिग्री और ये टी साइन ऑफ 10 डिग्री. चूंकि ये इक्विलिब्रियम पे है तो टी कॉस ऑफ 10 हम पैरेलल टू द प्लेन लेते हैं. रिजॉल्विंग पैरेलल टू द प्लेन, टी कॉस ऑफ 10 इक्वल टू 10 जी कॉस ऑफ 60 या 10 जी साइन 30. 10 जी साइन 30 ले लें या साइन 30 कॉस 60 के इक्वल होता है तो 10 जी कॉस 60 भी ले सकते हैं. लेकिन हमने पैरेलल टू द प्लेन ही लेनी. वो है एक टी कॉस 10 अपवर्ड और 10 जी साइन 30 या 10 जी कॉस 60 डाउनवर्ड. तो ये इक्वल होंगे और कॉस 10 को राइट पे जाके डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 49.8 to 3 SF mean to 3 significant figures. Therefore, the tension in this string is 49.8 Newton. इसी तरह हमारे पास एक और केस है कि 30 न्यूटन की हमने फोर्स लगाई और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है जैसे कि डायग्राम में. टेंशन उसी तरह लेंगे लेकिन टेंशन को थोड़ा एडजस्ट करेंगे क्योंकि अभी भी ये इक्विलिब्रियम है. और रिमेंबर ये सारी स्मूथ प्लेन है यानी इसमें फ्रिक्शन कोई नहीं है, स्मूथ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0, नो फ्रिक्शन. तो यहाँ पे आप टी को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि 30 न्यूटन की भी एक एक्स्ट्रा फोर्स लगी और ये इक्विलिब्रियम में और ये अबाउट टू मूव अपवर्ड है, स्लाइड करना है इसमें. तो ये भी स्लाइडिंग की ही एग्जांपल बनी और हम पैरेलल टू द प्लेन फोर्सेस लेते हैं. इसी तरह ये 10 जी cos 30, 10 जी sin 30, t sin 10, t cos 10. अब फर्दर इसमें 30 न्यूटन को रिजॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 30 cos 30. ये एंगल 30 है, ये भी 30 हुआ और ये एडजेसेंट कंपोनेंट है तो इसलिए 30 cos 30 और ये एंगल के ऑपोजिट है तो ये 30 sin ऑफ 30. तो वो t cos ऑफ 10 प्लस ये भी अपवर्ड जा रहा है तो ये 30 cos 30 अपवर्ड होगा और ये 10 जी साइन 30 डाउनवर्ड या साइन 30 की बजाय cos 60 हमने ले लिया तो t cos 10 प्लस 30 cos 30 इक्वल टू 10 जी cos 60. और ये सारी वैल्यूज प्लग कर दें. यहाँ से 30 cos 30 राइट पे जाके माइनस और cos 10 जाके डिवाइड. अब इसको सिंप्लीफाई किया तो t की वैल्यू होगी 23.4 यानी कि न्यू टेंशन जो स्ट्रिंग में है जब 30 न्यूटन की हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की वो आई 23.4 न्यूटन. थैंक यू.